नमस्कार, मैं हूं आसिफ तोमर इंडिया फायर न्यूज़ से और आज हमें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पे और आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सोशल ट्रेड इशू, जो कि अनुभव मित्तल जी 1 फरवरी से जेल में है और उनकी जमानत के लेकर बराबर जनता प्रयास कर रही है। 12 लाख लोग उनकी सपोर्ट में हैं और इसी रिगार्डिंग हम आज बात करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रेपुटेटेड एडवोकेट और लीगल हेड है ये जन अधिकार पार्टी के जितेंद्र सिंह तंवर जी, और साथ में है इनके रिजवान दहलवी, जो कि अभी 11-12 फरवरी को जंतर मंतर पर इन्होंने धरना दिया, भूख हड़ताल भी की, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं अनुभव मित्तल जी को। तो उनसे बात करते हैं। सर, जैसे आप देख रहे हैं कि अनुभव मित्तल जी 1 तारीख से जेल में है, उनकी जमानत अभी खारिज कर दी गई है लोकल कोर्ट से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों जमानत क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, अभी जमानत तो अभी उन पे स्केम लगाया और डायरेक्ट जो है यूपी गवर्नमेंट की ओर से जो है FIR लॉन्च की कराई गई है और उसके बाद अनुभव मित्तल जी को कस्टडी में लिया और मीडिया ने जो बताया वो करोड़ रुपीस का स्कैम टोटल बताया है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जब अब जंतर मंतर पे देखा तो करीब 6 लाख लोगों का समर्थन और इससे भी ज्यादा लोगों का समर्थन वहां पे आया। उन लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं हुई है, हमारे को जो अनुभव मित्तल की जो कंपनी है उसके द्वारा पैसा रेगुलर भेजा जा रहा था और जिनका पैसा डिले हुआ तो उनके साथ भी कोई चीटिंग हुई नहीं है। और अभी जितने भी अकाउंट जो सीज किए गए हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, उस पर भी जांच चल रही है। मेरा सभी से ये कहना है कि जितने भी आप लोग हैं इससे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं, करीब 12 लाख लोगों से ज्यादा का परिवार आप लोगों का है। मीडिया ने जो बताया, मीडिया का कुछ बात समझ में आई नहीं। कोई कह रहा है कि ये स्कैम है करोड़ रुपीस का और उनके पास कोई सबूत नजर नहीं आ रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि कंप्लेंट जिसने दर्ज कराई, कोई कंप्लेनेंट ऐसा नहीं है जिसकी अकाउंट में पैसा जमा हुआ और उसने फिर कंप्लेंट कराई। कंप्लेंट भी डायरेक्ट जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ही डायरेक्ट कंप्लेंट करा के अनुभव मित्तल को जो है कस्टडी में रखा गया। उन्होंने 420, 467, 468, 471 और 34 की जो सेक्शंस इंडियन पिनल कोड के लगाए, उसमें भी कुछ विरोधाभास इसलिए है कि चीटिंग होगी तो पहले क्या चीटिंग हुई, चीटिंग का इंटेंशन क्या था, उसको भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इतनी जल्दी क्या थी उनको अरेस्ट करने की, यूपी के चुनाव चल रहे थे, अखिलेश यादव से क्या संबंध था, ये सारी चीजें जानने योग्य थी। मीडिया ने भी उसको एक तरफ दिखाया। और रिजवान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने 2 दिन की भूख हड़ताल की जंतर मंतर पे, उसके बाद भी अनुभव मित्तल जी को जमानत नहीं मिली, लेकिन उसका कुछ असर देखने को मिला आपको? पूरा परिवार हिंदुस्तान से हमारे साथ है, मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। हमारा परिवार ये 12 लाख लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है और हमारे, मैं तो कहता हूँ कि जो मुखिया हैं अनुभव मित्तल जी, वो हमारे बीच में नहीं है। अभी वकील साहब ने बहुत तफसील से पूरी बात बता दी। मैं सब लोगों से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होकर के कि सब लोग साथ रहें, बने रहें, झूठी अफवाहों पे न जाएं और दूसरी तरह से न जुड़ करके बस एक ही सोच बनाएं कि हम अनुभव मित्तल जी के साथ हैं, वो हमारे बीच में आए, जल्द से जल्द हमारी कंपनी चालू हो जाए। सब लोग साथ रहें, बहुत जल्दी एक मैसेज दिया जाएगा, सब लोगों को उस मैसेज का भी इंतजार करें और अपने अपने एडमिन से मिलकर के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल अफवाहों पे न जाएं। मेरी बहुत सबसे यही बहुत गुजारिश। अफवाहों से पता चला है कि साथ ये सुनने में आ रहा है कि जो आने वाली 20 तारीख है, इससे सोशल ट्रेड दोबारा चालू हो रहा है और 28 तारीख के बाद अभी सब लोगों को जैसे पहले वर्क मिलता था ऑनलाइन, वो करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ है? अभी वकील साहब ने भी बताई है, थोड़ी तफसील से पूरी बात बताई है। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की कुछ बातें आप तक पहुंच रही हैं तो उस पर बस सब्र करें, क्योंकि कोर्ट का मामला है और कोर्ट देर होगी अंधेर नहीं होगी, बस थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सच बात के लिए थोड़ा सा सब्र करें। ये सच बात सहना एक ऐसी बात है कि भाई कड़वा सच है, इसको हमें पीना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सब्र करेंगे तो ये कंपनी इंशाल्लाह हमारे बीच में आएगी, अनुभव मित्तल जी हमारे बीच में आएंगे और ज़रूर काम होगा, लेकिन थोड़ा सा समय दें। मामला था तो मीडिया को भी ये सोचना चाहिए था कि पहले अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लें। बड़े चैनल की भी ये भूमिका बनती है कि अगर कोई न्यूज़ छापते हैं तो उनके जितने भी लोग हैं उनको पहले हर केस का एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही जो है वो केस की न्यूज़ जो है वो छापनी चाहिए। और केस की न्यूज़ भी जो छपे या मीडिया पे जो आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आती है, उसका भी दोनों तरफ से उनका वर्जन आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कंप्लेंट की तरफ से क्या है और इसके अलावा जो एडवोकेट का है उसका भी बताना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से बात आ जाए। या एक केवल TRP बढ़ाने के लिए आप एक तरफ से चैनल में न्यूज़ दे देते हैं, वो गलत है। अब इस मामले में हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इसमें इंटरफेरेंस करें, क्योंकि 30 करोड़ रुपीस का मामला है और इसमें करीब 12 लाख लोग शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे से जो है
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जबरदस्ती एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए कह रही है कि भाई अनुभव मित्तल के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज कराएं। मेरा ये कहना है कि भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा उनको आईडी का जो पैसा था वो अबव रिजवान जी शायद 15,000 रुपये से ज़्यादा एक आईडी पे आप दे नहीं सकते थे, जो मुझे अभी पता लगा। और बाकी जो आप लोगों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने सीनियर को अपने डॉक्यूमेंट दें। अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो वो बताएं, अगर नहीं हुई है तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप उसको सबमिट करें। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे और इसमें जल्दी हम एक आर्टिकल 32 में एक रिट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस करे और मामले में जो है एक नई दिशा में हमको सभी लोगों को न्याय मिल सके और जनता को भी ये पता लग सके एक्चुअली ये है क्या स्कैम। क्योंकि ये शुरू से ही जो है काफ़ी डिस्प्यूटेड मामला रहा है जिसमें कि मीडिया का और अन्य लोगों की जो भूमिका काफ़ी संदिग्ध नज़र आ रही है। सर यूपी एसटीएफ तो ये दावा करेगी जैसे पहले एक आदमी ने कंप्लेन की थी, लेकिन आज 9,000 कंप्लेन दर्ज हो चुकी है, तो वो लोग कौन है फिर? अगर सभी जनता 12 लाख जनता उनके सपोर्ट में है तो 9,000 कंप्लेन कैसे दर्ज हो गई? एफआईआर थी भाई वो अभी जो उन्होंने जो कंप्लेंट जो मांगी है वो तो उन्होंने मांगी। अब कुछ लोगों का अगर पेमेंट नहीं आया है, अगर कुछ लोगों का पेमेंट नहीं आया तो वो एक अलग चीज़ है। जिन लोगों का पेमेंट नहीं आया तो अब उनका डिले हुआ है या उनके जो रूल्स हैं वो लगभग 1 साल में उनको पेमेंट रिटर्न करने का था, तो उससे पहले इतनी अरेस्ट की क्या जल्दी थी? पहले वो कंफर्म कर लेते, क्योंकि अनुभव मित्तल कहीं जाने वाला तो था नहीं, वो लोकल यहीं का रहने वाला है। उसके फादर की भी यहीं जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और वो लोग यहीं लोकल भारत के रहने वाले हैं और बहुत सदियों से रहते आए हैं, तो इस वजह से ये मामला थोड़ा सा देखने योग्य है। तो जैसे जंतर मंतर पे जो धरना हुआ था उसमें एक डॉक्टर गौरव ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एसटीएफ का जो काम होता है वो भाग जाते हैं या चोरी वोरी का जो काम होता है वो देखते हैं, और जैसे इकोनॉमिक का हमारा केस है 37,000 करोड़ का, तो ये इकोनॉमिक विंग देखती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही थी या गलत? अब ये इनका जो है शुरू से ही स्टार्टिंग में जो इन्होंने किया, अब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो शुरू से रोल संदिग्ध नजर आ रहा है। किसके डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अभी ये कितना प्रूव कर पाएंगे चार्जशीट में, ये देखना पड़ेगा। अभी तो ये शुरू में जो कंप्लेंट है उसके लिए भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग कंप्लेंट दर्ज कराइए। आधे लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो पैसे बराबर आते थे, तो चीटिंग कहाँ से हुई ये थोड़ा देखना होगा और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। तो उनसे कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले में इंटरफेरेंस करें और इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैसे करी उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो इसमें जनता ये भी कह रही है कि जो ये अनुभव मित्तल को फंसाया गया है, यूपी सरकार और एसटीएफ की कुछ मिली जुली हुए है कि यूपी सरकार के कहने पे एसटीएफ ने रेड करी और उसके बाद क्योंकि जो जिस आदमी ने कंप्लेन की उसका 1 महीने पहले ही उसमें आईडी बनाई गई थी और उसके 1 महीने बाद ही उसने कंप्लेन डाल दी कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई ये किसके दबाव में